गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि कल आपका एग्ज़ाम है, कल से शुरू हो रहा है एग्ज़ाम और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके जा रहे हैं। इसीलिए बस ऑल द बेस्ट बोलने के लिए मैंने आपको बस यहाँ पर मैं आई हूँ और कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देना चाह रही हूँ मैं आपको। मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो प्रिपेयर्ड होके जाओ, मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाओ। और कई बार आप लोग लेट पहुंचते हो, इसलिए क्या होता है ना कि बहुत सारा टेंशन रहता है दिमाग में और फिर वो चीज़ें नहीं कर पाते हो जो परफॉर्मेंस आपको देना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? 2 घंटे पहले पहुंच जाओगे, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा? आराम से टहलते हुए निकल जाओ, जल्दी पहुंच जाओ, वहां पे जाके दूसरों से बात करो, कुछ डिस्कशन करो, मेंटली पीसफुल रहोगे अगर टाइम से पहुंच गए तो। इसे सबसे पहली बात, 2 घंटे पहले पहुंच जाओ, डजेंट मैटर, आप सबसे पहले हो पहुंचने वाले, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम से पहुंच जाओ। इसलिए हड़बड़ी में नहीं। मेरे पास कल फोन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मैम 5 मिनट लेट हो गया, 2 मिनट लेट हो गया, अंदर आने नहीं दिए। 2 मिनट लेट क्यों हुआ? 2 घंटे पहले क्यों नहीं पहुंच गए? ठीक है, इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान रखना कि लेट नहीं होना है आपको, पहली चीज। दूसरी बात है, छोटे से छोटा ज्वेलरी भी पहन के नहीं जाओगे, ना ही ईयररिंग, ना ही कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि आपके कोई भी ज्वेलरी होगा वो खोल कर रखवा लेंगे। और कोई छोटे से छोटा सोना भी जानते हैं अब महंगा होता है, इसीलिए बिल्कुल कोई ज्वेलरी नहीं होना चाहिए। पूरे फुल स्लीव्स का शर्ट वगैरह पहन के मत चले जाना, बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए। आपको पता ही है, पेन, पेपर, मैगजीन, बुक कुछ भी लेके नहीं जाना है। और चप्पल पहन के जाने आपको, आप शूज भी पहन के नहीं जाओगे। इसीलिए बिल्कुल कम से कम अपने आप को बिल्कुल, इसको कहते हैं ना, फ्री रहना। कोई भी ऐसा ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, बड़े बटन्स, बड़े स्लीव्स के आप शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल कपड़े में। और आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो। वहां पे जो आपको मिलेंगे पेन, पेपर, सब कुछ मिलेगा वहां पे करने को। इसीलिए सिर्फ फ्री होके जाओगे, एकदम पीसफुल दिमाग के साथ। आज रात में क्या करोगे आप? आज रात में आप एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। यानी मेरा कहना, आज की बात नहीं कर रही हूं मैं कह रही हूँ आपके जो एग्जामिनेशन है, तो आप एग्जाम के हिसाब से सोच के चलना कि आज एग्जाम है तो कल एग्जाम है तो आप परसों, एक सेकेंड, कुछ आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी आपके कल एग्जाम है तो आज रात में बिल्कुल मेंटल पीसफुल होके आप क्या करोगे? आप प्रिपेयर करोगे। अगर आपका परसों एग्जाम है तो आज रात में एक मेंटली पीसफुल एनवायरनमेंट में आप बिल्कुल एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे और उसके बाद फिर सो जाओगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। लेकिन एक चीज़ है कि जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, आप ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन पेपर जब आप अटेम्प्ट करने जाते हो तो जो सेक्शन में सबसे कंफर्टेबल हो, या कह सकते हैं जो सेक्शन में आपको लग रहा हो कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके बस पीसफुल होना चाहते हैं, बस वही चीज़ करोगे आप। सबसे कम समय में पीसफुल तरीके से आप इंग्लिश कर सकते हो, आप जनरल स्टडीज कर सकते हो। तो ये दोनों सेक्शंस को अटेम्प्ट करके रीजनिंग में चले जाओ, लास्ट में मैथ्स को दो। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमें पहले रीजनिंग कर ले ताकि कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस हो जाए हमसे। तो बेसिकली आपके क्वेश्चंस रेलेवेंट होने चाहिए। आप क्वेश्चंस भेजिए, मैं चाहती हूँ क्वेश्चंस का भी जवाब देना, लेकिन आपके क्वेश्चंस रेलेवेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप रीजनिंग करना चाहते हो तो फाइन, लेकिन मेरा कहना है कि आप जीएस और इंग्लिश करके जल्द से जल्द खत्म करके आगे बढ़ जाओगे ना, तो रीजनिंग में मेंटली आप पीसफुल रहोगे कि हाँ, 2 सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है, उसमें टाइम दे सकते हो। और बाकी जितना टाइम होगा वो लास्ट में मैथ्स का दोगे आप। ध्यान रखना, आज रात में भी जब आप एक टेस्ट पेपर दो, या एग्जाम के एक रात पहले जब टेस्ट पेपर दो आप, तो देख लेना कि आप 55 मिनट्स में पूरे क्वेश्चन पेपर खत्म कर पा रहे हो कि नहीं। ये जरूरी है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। एक चीज बता दूं, आप जितना प्रिपेयर्ड हो उससे ज्यादा कोई प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता। और आपको बेस्ट गाइडेंस मिला है, बेस्ट स्टडी मटेरियल मिला है, बेस्ट कोचिंग मिला है। इसीलिए एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं 2016 के लिए, देखिए नोटिस डाल चुका है एसएससी, और वो फिर हटा दिया था, फिर उन्होंने फिर उसको हाइड किया था, फिर उसने फिर से वापस लोड कर दिया है। आज रात को आ जाने की संभावना है। संभावना क्या है, जब उन्होंने खुद कह दिया तो आ ही जाएगा। और
बहुत कुछ एसएससी के बारे में ज़्यादा जानकारी आजकल नहीं मिलती है, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ अंडर रैप रखते हैं, लेकिन वो खुद ही अनाउंस कर दे रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा कब नहीं। इसीलिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप एसएससी के साइट को विजिट करते रहिए, आपको सब जानकारी मिलती रहेगी। मेरा कहना है ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। मैं रोज़ तो ऑनलाइन नहीं आऊँगी, हाँ ये ज़रूर है कि मैं रोज़ यहाँ पर रिव्यूज़ पूछ लूँगी और उन रिव्यूज़ से आपको एक अंदाज लग जाएगा कि टेस्ट पेपर कैसा है। मेंस के लिए तैयार रहिए। मेंस के लिए मैं बहुत अच्छा मटेरियल तैयार कर रही हूँ। बाजार में जितने भी तरह के कंटेंट्स होंगे उससे बेहतर कंटेंट मैं आपको दूंगी इस बार। और ऑल द बेस्ट, मेंस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।